नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों के बीच बात करने आया हूँ हिंदुत्व और देशभक्ति की। देखिए, देशभक्त होना एक तरह से आसान हो सकता है, लेकिन एक हिंदुत्व होकर के, एक हिंदू होकर के देशभक्ति करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। अब जैसे फैमिली ही जो हमारी फैमिली होती है वो हमें तब तक कुछ नहीं बोलती जब तक हम बहुत सारी शैतानियाँ करते हैं दोस्तों के साथ, आउटिंग, राइडिंग, और कभी कभी हम कुछ बड़ी शैतानियाँ भी कर देते हैं। तो फिर भी घर वाले हमें माफ़ कर देते हैं। लेकिन जब हमें अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए हम बाहर जाते हैं, हम मेरे कई सारे दोस्त हैं, जब वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें मना किया जाता है कि कहीं बजरंग दल के साथ तो नहीं जा रहा तू, मत जाना, वो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं। और इस तरह की चीज़ें उन्हें रोक लेती हैं। गुंडा बनेगा क्या, आरएसएस में क्या डंडा घुमाने जाएगा सुबह सुबह, क्या फ़ायदा उसका। तो ये सब चीज़ें बहुत ही यूजलेस लगती हैं जब लोग ऐसा बोलते हैं और कमज़ोर कर देते हैं। बेड़ियाँ इतनी जकड़ लेते हैं कि ऐसा लगता है कि यार चलो छोड़ो, नहीं करना है। मेरे बहुत सारे भाई बंधु लोग हैं जो ऐसे अपने दोस्त, अपने भाई बहन, अपने पापा मम्मी चाचा ताऊ के वजह से अभी तक खुलकर सामने नहीं आ पाए। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप हिम्मत करें और सामने आएँ, क्योंकि एक बार आप उस दलदल से, उस जंजीरों को तोड़ करके आ गए तो फिर आपसे बड़ा देशभक्त और हिंदूवादी कोई नहीं हो सकता। ये मेरा वादा है आपसे। और एक चीज़ और है, आपको डर लगेगा, कभी कभी डर लगेगा अकेले में। ऐसा लगेगा कि कोई देशद्रोही, कोई आतंकवादी, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसी बुरी आत्माएं, ऐसी बुरी विभूतियाँ जो हमारे विद्रोही इस देश में रहते हैं, देश में रह करके देश की थालियों में छेद करते हैं और फिर हम ही लोगों के पीठ पे छुरा भोंकते हैं। अभी आप देख ही रहे हैं हिंदुस्तान में कितने हिंदू भाइयों को बेवजह मारा गया, क्योंकि वो अपने हिंदू धर्म के लिए जागृत थे। इसलिए तो सभी को सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जागो हिंदू और सबको जगाओ। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा हमारे देश के नेचर के लिए। हमारा देश नहीं, हमारी पृथ्वी बोलेंगे, क्योंकि देश तक सीमित नहीं है, ये पूरा वर्ल्ड, वासुदेव कुटुंबकम जिसे हम बोलते हैं। हम सबको अपनी नेचर, प्रकृति का भी ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ों का, नल खुला ना छोड़ें और पानी बर्बाद ना करें। अपने आसपास की मिट्टी को ऐसे ही बंजर ना रहने दें, उस पर खेती करें तो कुछ तो उगाएं। ये नहीं कि उसकी घास उगाड़ के अपने बिल्कुल उसको, धरती को नंगा कर दिया और फिर उसमें सॉइल की कमी हो जाए। सेव सॉइल, सेव वाटर, सेव एयर। इतनी आजकल कंपनियां, पॉल्यूशन फैल रहा है, हर जगह प्लास्टिक की वजह से भी ज़मीन बंजर होती है। लेकिन आप लोग नहीं समझ रहे हैं। आगे चल कर के आने वाले 10 साल में अगर आप लोग नहीं समझे तो फिर हमारी धरती हमें छोड़ जाने वाली है। हमारी हरियाली, हमारे फूल, पहाड़, नदियाँ, झरने, चिड़ियाँ, तितलियाँ, जुगनू, ये सब हमें छोड़ के चले जाएंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि देशभक्त बनो, हिंदू हो तो हिंदूवादी बनो और नेचर से प्रेम करो, अपने धर्म से प्रेम करो, ईमानदार रहो उन सब चीज़ों के लिए जो आप करते हैं। फ्री के स्कीम्स के चक्कर में मत पड़ो। ऐसे लोग भी मार्केट में बहुत घूम रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। जय श्री राम।